32 टीमें, 29 दिन, 5 शहर, 8 मैदान, 64 मुकाबले, 1 ट्रॉफी। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग शुरू। दोहा में शानदार इफ्तिताही तकरीब ने देखने वालों को सेहरज़दा कर दिया। नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। अरब सकाफत में खूब रंग जमाया। हॉलीवुड सुपरस्टार मॉर्गन फ्रीमैन की एंट्री। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक। पहले मुकाबले में मेजबान कतर और इक्वाडोर आमने सामने। 2 सुपरस्टार फुटबॉलर्स के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटाइन के लायनल मेसी अब तक अपनी टीमों को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग 2013 के बाद भी जारी रहने का इंकशाफ। जंग और द न्यूज में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक अमेरिका में गैर मुल्की रजिस्टर्ड इदारों समेत मुख्तलिफ इदारों से $4 लाख से जायद रकम वसूल हुई। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सरसे में अमेरिका का दौरा किया और फंड्स जमा करने की मुहिम चलाई। अमरीकी महकमा इंसाफ के रिकॉर्ड से गैर मुल्की रजिस्टर्ड कंपनियों से फंड्स लेने की तस्दीक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले में पहले ही इस तरह के लेन देन को ममनुआ फंडिंग करार दे चुका। पीटीआई के खिलाफ फैसला 2008 से 2013 के दौरान ममनुआ फंडिंग पर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने बैरून मुल्क से जितने भी फंड इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। पता है जख्म जल्दी ठीक नहीं हो सकते, जख्मी टांग के साथ लॉन्ग मार्च की क़यादत करूंगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जमान पाक लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पता है जान खतरे में है, दोबारा भी हमला हो सकता है। तमाम खदशात के बावजूद रावलपिंडी पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी क्यों जा रहा है, हिकमत अमली जल्द सामने आ जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होने के कायल हैं। सियासी जमातें अवामी हिमायत खो चुकी हैं, इसलिए इलेक्शन से फरार चाहती हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की जान को दुश्मन मुल्कों की एजेंसियों से खतरा है। यूनिस के प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान पहले ही हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर इल्जामात लगा चुके हैं। इस सूरत हाल में मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। राना सना ने खबरदार किया कि अगर लॉन्ग मार्च में मुसल्लह लोग हुए और उन्होंने फोर्स पर असलहा इस्तेमाल किया तो फोर्स जवाबी कार्रवाई करेगी। सदर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ से मुतालिक समरी नहीं रोकेंगे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा सदर से मुतालिक बिलावल का बयान गैर मुनासिब था। पीटीआई के अंदर ऐसी कोई बहस नहीं हो रही। इमरान खान भी कह चुके हैं कि उन्हें किसी के आर्मी चीफ बनने पर कोई एतराज़ नहीं और इस सिलसिले में पीटीआई की कोई चॉइस नहीं है। उनका इदारे से कोई इख्तिलाफ नहीं था, ना है और ना इख्तिलाफ चाहेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने और उन पर हमले में इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा इमरान खान ने क्या हासिल किया है आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने में एस्टेब्लिशमेंट की मदद का बयानिया भी दफन कर दिया। कहा चलिए मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की, मगर वो इसे रोक तो सकती थी ना। इससे पहले भी वो एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदारी पर ताने देते रहे, अपनी हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश का साथ देने का इल्ज़ाम लगाते रहे, एस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक करार देते रहे, मगर अब कह दिया कि चलिए मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की। कुछ रोज़ पहले वो ये भी कह चुके हैं कि वो अमरीकी साजिश के बयानिए से आगे निकल चुके। इमरान खान इससे पहले 35 पंक्चर समेत और भी कई इल्ज़ामात लगाकर उनका भरपूर प्रचार करके फिर उन्हें वापस ले चुके हैं। यू टर्न को अपनी पॉलिसी का अहम हिस्सा भी करार दे चुके हैं। सरबराह पिलडैड अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना के तहाइफ की फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान को 3 साल में मिलने वाले तहाइफ की कीमत 148 मिलियन रुपए है। इमरान खान ने 55 तहाइफ मुफ्त और 53 तहाइफ 3 करोड़ 79 लाख रुपए अदा करके अपने पास रखे। हुकूमत को अदा की गई रकम तखमीना शुदा रकम का 27% है। सरबराह पिलडॉट का माजी के हुक्मरानों की तमाम तफसीलात काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर जारी करने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म 1947 से अब तक तोशा खाने के तहाइफ की तफसीलात अवाम के लिए जारी करने की इजाज़त दें। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़िद COP27 के इजलास में माहौलियाती इंसाफ का मुतालिबा मान लिया गया।
मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के इजाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फंड कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। फंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त है। मौसमियाती नुकसानात के इजाले के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर मौसमियात ने भरपूर आवाज़ बुलंद की। विफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान का मुआहदे का खैर मकदम, कहा यह मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला अहम कदम है। 134 ममालिक के लिए फंड कायम होने में 30 साल का तवील अरसा लगा। दुनिया भर के माहिरीन ने COP27 मुआहिदे को पाकिस्तान की शानदार कामयाबी करार दे दिया। अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल कोगलमैन ने कहा कि ग्रुप 77 की सरबराही करने वाला पाकिस्तान लॉस एंड डैमेज फंड कायम कराने में कामयाब हुआ। ऐसा मुआहिदा सामने आया जो सरबराह इजलास के एजेंडे पर भी नहीं था। खारिजा पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ी कामयाबी अपने नाम की। सैलाब में पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया। मुआहिदे का बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा। माहिरीन ने मुआहिदे को 136 मुल्कों के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अफ्रीकी नुमाइंदे ने कहा 3 साल सब्र के बाद वो दिन आ गया। ये दुनिया भर के लिए लोगों की फतह है। पैसिफिक जज़ायर के नुमाइंदे ने मुआहिदे को बड़ा लम्हा करार दे दिया। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के आगे घुटने टेक दिए। शुगर मिल्स मालिकान को बरवक्त क्रशिंग और तैयार चीनी मुकामी मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत देने के बजाय चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। हुकूमत 5 लाख टन चीनी मुकामी मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत करने के बजाय चीनी बरामद करने की इजाज़त देने पर आमादा हो गई। चीनी अगर मुकामी मार्केट में फरोख्त की जाती तो आवाम को सस्ते दामों मिल सकती थी। वजारत पैदावार और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की बरामद से मुतालिक मामला तय पा गए। पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल कीलड़ भपकी है। इमरान अब फेस सेविंग मांग रहा है जो मिल नहीं रही। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा अब इमरान दुनिया भर में घड़ी चोर के नाम से बदनाम हो गया है। दुनिया इस घड़ी चोरी की मिसालें दे रही है। इमरान नियाजी वाहिद लीडर है जिसको अपना वजीर आला पंजाब भी झूठा समझता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का चेयरमैन PTI पर वार, कहा इमरान का मार्च पिंडी पहुंचता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान और भारतीय मीडिया एक पेज पर हैं। इमरान खान मुल्की मफादात का सौदा कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन। शाहीन शाह अफरीदी ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर की, कहा वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, सब दुआओं में याद रखें। शाहीन अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकेंगे। सेवन टोल प्लाजा के करीब वैन हादसे में 21 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार कौन? हादसा सैलाब के बायस सड़क पर लगाए गए कट के बायस हुआ। कट पर सड़क ठीक क्यों नहीं की गई? मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और महकमा आबपाशी आपस में लड़ पड़े। NHA महकमा आबपाशी से कहा गया कि सैलाब गुजर गया, अब कट की जगह सड़क ठीक कर दें। आबपाशी वालों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सड़क आप खुद ठीक कर लें। पहले आप के चक्कर में 21 कीमती इंसानी जानें चली गईं। जीने दो पेशावर को। जराइम पेशा अफराद की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी पर शहरियों की दुहाई। भत्ताखोरों की धमकी आमेज कॉल्स ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। चैन, सुकून, आराम छीन लिया। खौफ में मुब्तला भत्ताखोरों की धमकियों से कारोबारी शख्सियात ने शहर पेशावर को खैर बात कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए पार्टी कारकुनान भी भत्ताखोरों की धमकियों से महफूज नहीं। हयाताबाद फेज 1 में PTI के मकामी रहनुमा इंजीनियर नदीम के घर दस्ती बम फेंकने से 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। SSP ऑपरेशन के मुताबिक भत्ते की कॉल्स में बेशतर जाली कॉल्स भी आती हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही लुटेरे बन गए। जिनका फ़र्ज शहरियों की मदद करना था वो अब खुद जराइम में मुलविस। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रवा साल 30 पुलिस एहलकारों पर मुख्तलिफ जराइम में मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 94 एहलकारों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। पेशावर में मनशियात का हुसूल इंतहाई आसान। एक फोन कॉल पर मनपसंद नशा मतलूबा जगह पर पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान मुख्तलिफ जराइम करने लगे। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पुलिस ने जराइम में मुलविस नशे के आदि 100 से जायद नौजवानों को गिरफ्तार किया। मनशियात की लश्त ने पेशावर के 19 साल इस्कंदर खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सरकारी जामियात में डोप टेस्ट कराने के जिले इंतजामिया के फैसले पर अब तक अमल दरामद न हो सका। मनशियात फरोशों के खुलेआम धंधे को रोकने में पुलिस भी बेबस। ज्यादा से ज्यादा मिकदार में मनशियात जब्त की जा रही है। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स समेत मनशियात की रोकथाम के जिम्मेदारों की यौमिया कार्रवाइयों के बावजूद मनशियात का कारोबार है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
पेशावर में अंदरूनी शहर के अक्सर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब, राहजनों की चांदी हो गई। गली मोहल्ले अंधेरा छाते ही तारीकी में डूब जाते हैं। लुटेरे तारीकी का फायदा उठाकर शहरियों को लूटने लगे। पुलिस ने स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान को जराइम में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। शहरी मेयर पेशावर के स्ट्रीट लाइट्स की जल्द तनसीब के वादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर। पुलिस के रवैये में कुछ चेंजेस नहीं आए। लोग तो कहते हैं, ये लोग तो दिखावा करते हैं, लेकिन हमें पता है हम जब उधर जाते तो उसी तरह हमारी मजाक उड़ाया जाता है कि गोली लगी तो कहाँ पे लगी, तुम उस टाइम क्या कर रहे थे, तुम ऐसे ऐसे के सवाल करते। तो वो सवाल अगर मैं मीडिया के सामने कह भी नहीं सकती और अल्फाज में यूज़ भी नहीं कर सकती। खवातीन पहले तो थाने तक पहुँचती ही नहीं है कंप्लेंट लेके। अगर वो चली भी जाएँ तो आपको जो है वहाँ पे एक तो हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, फिर बार बार उनके केसेस को इतना दबाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस उसको कोई इशू समझा नहीं जाता। पेशावर में ख्वाजा सराओं और खवातीन पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफा। पुलिस स्टेशंस में FIR के इंदराज में मुश्किलात। रवां साल ख्वाजा सराओं और खवातीन के तशद्दुद और कत्ल के 349 वाक़यात रूनुमा हुए। शहर में कायम वाहिद वुमेन पुलिस स्टेशन में भी सहूलियात का फुकदान। रवां साल ख्वाजा सराओं और खवातीन पर तशद्दुद करने वाले 315 मुल्ज़िमान अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रहीम यार खान में मलाखड़ा खेलने के लिए गए 2 पहलवान अगवा कर लिए गए। अहले खाना के मुताबिक दोनों पहलवान 2 दिन पहले शुगर मिल्स में मलाखड़ा खेलने गए थे, मगर वापस ना आए। उनकी सिर्फ मोटरसाइकिल मिली। मुबैना तौर पर दोनों अफराद को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया है। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली मुमताज शांग ने पुलिस पर डाकुओं से मिली भगत का इल्जाम लगा दिया। कहा मगवियों की बाजियाबी तक कल से रोड और बाजार बंद कर देंगे। पुलिस का कहना है कि मगवियों की बाजियाबी के लिए कोशिश की जा रही है, जल्द बाजियाब करा लेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस के अहम किरदार वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद तहकीकात में मदद के वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता खत लिखकर भाइयों को मदद का कहा। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवर साइड रेजिडेंस की CCTV वीडियो देने में नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने अरशद शरीफ का मोबाइल और iPad भी मांगा। पाकिस्तानी टीम नैरोबी और दुबई में तफ्तीश मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुकी। खुर्रम अहमद वक़्वा के वक्त गाड़ी को चला रहे थे जिसमें अरशद शरीफ को पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल किया। वक़ार अहमद एमोडम शूटिंग रेंज का मालिक है। इतना धूल मिट्टी होती है, इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं। सैलाब को गुजरे हुए 3 माह के करीब का अरसा गुजर चुका है। उस दौरान इस रोड को कट लगाया गया था। बदकिस्मती से इस वक्त तक इस रोड को मुकम्मल बनाया नहीं जा सका। महकमा हाईवे की नाअहली है। पूरे जिले की राब्ता सड़कें और मेन रोड सारे टूट फूट का शिकार हुए। सड़कें टूट फूट का शिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई दुश्वार। राजनपुर में सैलाब को गुजरे 3 माह से जायद का अरसा हो गया, लेकिन सैलाब से तबाह इंदिस हाईवे के कट और पुल की मुरम्मत न हो सकी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। तबाह सड़कों पर मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। सड़कों की मुरम्मत न होने से धूल मिट्टी में इजाफा। शहरियों को इन्फेक्शन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। मकान भी नहीं है, कोई बर्तन भी नहीं है, न को कंबल है, न को सवारा है, न को खाने पीने का रोजगार है। कपड़ा ट्राली हमारा राशन वाशन वगैरह सब खत्म हो गए। मकान हमारा गिर पड़े हैं। टेंट भी ऐसे नहीं है अच्छे वाले जो जिनमें हम रैश करें। ऊपर से ठंड भी है, तकरीबन दोनों साइड से हवा भी आती है और दोनों साइड से आप देख रहे हैं पानी भी है। यहाँ पर पानी का कोई सिस्टम नहीं है। ये खारा पानी हम वही पी रहे हैं। उसको चुस वाला नलका लगा हुआ है, उसको हैंड पंप से चलाते हैं, वो पानी पीते हैं। इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। शगाफ लगे हुए हैं सिमशा को और शाही को, अभी तक वो बह रहे हैं हमारे गाँव में। न सर पर छत, न राशन, न सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़े। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में मुतासरीन रुल गए। 3 माह से जायद अरसे के बाद भी मुतासरीन को इमदाद न मिल सकी। मुतासरीन किसी मसीहा के इंतजार किए बगैर अपनी मदद आप के तहत लकड़ियों से घर बनाने में मसरूफ। कहते हैं सैलाब से फसलें तबाह हो गईं, जानवर मर गए, सर्द मौसम और गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मिलने वाले टेंट इतने अच्छे नहीं जिनमें सर्द मौसम गुजार सकें। 20 रुपए पेरप कैपिटल वाली कंपनी को 10 अरब रुपए मालियत से जायद जमीन अलॉटमेंट का स्कैंडल। कराची एयरपोर्ट के करीब कीमती 54 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट मनसूख। दस्तावेजात के मुताबिक लैंड यूटिलाइजेशन की अलॉटमेंट मनसूखी के बाद बाउंड्री वॉल तोड़ने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। DC मलीर के मुताबिक मनसूख की गई जमीन से मुत्तसिल 10 एकड़ जमीन पर भी कब्जा था। DC मलीर इरफान सलाम का कहना है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के जेरे कब्जा 10 एकड़ जमीन वागुजार करा ली गई।
कराची के इलाके लांढी मुस्लिमाबाद में 8 साल की बच्ची का अगवा, कत्ल, 5 अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना दी गई। पुलिस का कहना है कि अब तक 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। DNA के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हुए। पंजाब में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। रवा साल अब तक सूबे भर में डेंगू बुखार से 41 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। अस्पतालों में डेंगू के 645 मरीज दाखिल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 119 मरीज रिपोर्ट हुए। रवा साल के दौरान पंजाब भर में अब तक डेंगू के 18,022 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची फ्रेयर हॉल में मौरत मार्च का इनेकाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और सूबाई वजीर शहला रजा की शिरकत। शहला रजा ने कहा, ख्वाजा सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत मुतहर्रिक है। ख्वाजा सलाम को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि वो ख्वाजा सलाम कम्यूनिटी के साथ हैं, जिद्दोजहद की शक्ल में आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 8 महीनों में मईशत हर शोबे में पीछे गई। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मशीनरी की दरामद में 48% कमी हुई। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर 51% कम हुए। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बेरोज़गारी में 22.5% इजाफा हुआ। रवा साल मार्च से सितंबर पाकिस्तान की बरामदात में 19% कमी वाक़ हुई। गुज़िश्ता 7 महीनों में IT की बरामद में 21% कमी आई। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 टेक्सटाइल की बरामदात में 15% कमी हुई। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा दारुल उलूम कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध समेत सियासी और मजहबी शख्सियात और मदरसे के असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की तदफीन दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में कर दी गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने पर इसराइल से कतर की बराह रास्त परवाजें शुरू। तेल अवीव से पहली परवाज दोहा लैंड कर गई। इसराइल और कतर मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी शहरी भी तेल अवीव से दोहा का सफ़र कर सकेंगे। कतर और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। दुबई का मसरूफ तरीन शेख जायद रोड जॉगिंग ट्रैक बन गया। दुबई फिटनेस चैलेंज दौड़ में शिरकत के लिए सारा दुबई उमड़ आया। दुबई के मसरूफ तरीन शेख जायद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके सिर्फ उन अफराद के लिए खोल दिया गया जो दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। उर्दू अदब में इनकलाब और रोमान की नई जिहतें मुतारिफ कराने वाले फैज़ अहमद फैज़ की 38वीं बरसी। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिज्र, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना।